नमस्कार। मैं आपके सामने इंग्लिश गुरु दीपक मेहता आज अंग्रेजी का एक वर्ब का टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं आपसे चाहता हूं कि यदि टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक भी करें, ताकि यह जो ज्ञान गंगा है वो अधिक से अधिक लोगों में प्रभावित हो सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी भी सेंटेंस को बनाने में वर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस। बिना वर्ब के हम सेंटेंस को बना ही नहीं सकते हैं, इसलिए वर्ब का होना बहुत जरूरी है। वर्ब क्या चीज होती है? तो वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम एक्शन। वर्ब एक्शन को शो करता है। वर्ब क्या बताता है? वर्ब एक्शन को बताता है। हमेशा एक्शन को शो करने का काम करता है वो वर्ब करता है। वर्ब एक्शन को शो करता है। वर्ब टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। वर्ब क्या बताता है? तो वर्ब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। सेंटेंस में वर्ब जो होती है, मैंने खाना खाया, आई ईट फूड, तो ईट वर्ब जो होती है वो क्या बताती है? वो मेरे बारे में बता रही है कि मैंने खाना खाया। सब्जेक्ट के बारे में बताती है, जो एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है उस चीज को वो बताता है। वर्ब इज ए बैकबोन ऑफ ए सेंटेंस। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह से हमारी बॉडी के लिए बैकबोन का होना बहुत जरूरी है, बैकबोन हमारी बॉडी को बैलेंस बनाता है, उसी तरह से किसी भी सेंटेंस को बैलेंस बनाने का जो काम होता है वो वर्ब करता है। इसलिए वर्ब इज ए बैकबोन ऑफ ए सेंटेंस कहा जाता है। वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस विदाउट वर्ब। हम किसी भी सेंटेंस को बिना वर्ब यूज किए नहीं बना सकते हैं। वी हैव टू यूज वर्ब टू मेक एनी सेंटेंस। वर्ब्स कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ब वर्बम। वर्ब कहां से आया? वर्ब जो शब्द है वो लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से आया है। वर्बम का मतलब होता है एक शब्द। इस शब्द से, उस वर्बम शब्द से उसको यूज में लिया गया है। आजकल लैटिन भाषा को यूज में नहीं लिया जाता है। लैटिन लैंग्वेज इज ए डेड लैंग्वेज बन चुकी है, तो हम वर्बम शब्द से हमने वर्ब शब्द को यूज में लिया हुआ है। वर्ब टेल और असर्ट्स अबाउट एक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताने का काम जो करता है वो वर्ब करता है। वर्ब क्या चीज होती है, वर्ब कितनी प्रकार की होती है, वो सभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। मैंने आपके सामने एक फ्लो चार्ट बना के रखा हुआ है कि वर्ब होती कितने प्रकार की है। तो ये फ्लो चार्ट आपको बहुत मददगार रहेगा आपकी नॉलेज को इनरिच करने के लिए, बढ़ाने के लिए। वर्ब दो प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स? वर्ब्स आर टू टाइप्स, एक्सुलरी वर्ब और मेन वर्ब। वर्ब दो प्रकार की होती है, एक्सुलरी वर्ब और मेन वर्ब। एक्सुलरी वर्ब क्या चीज होती है? तो एक्सुलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। एक्सुलरी का मीनिंग जो होता है वो होता है हेल्प करना, सहायता करना। इसलिए ये वर्ड थोड़ा सा बोलने में कठिन लगता है लोगों को, तो इसका एक हमने सब्स्टिट्यूशन में यूज किया हमने, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसको बोला जाता है। दूसरी होती है वो हमारी मेन वर्ब होती है। जो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज करते हैं, वो हमारी वर्ब की फॉर्म जो होती है वो मेन वर्ब होती है। एक्सुलरी वर्ब कितने प्रकार की होती है? एक्सुलरी वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है या चीफ हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। दूसरा होता है वो मॉडल्स होता है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो 11th होती है और मॉडल जो होते हैं वो 13 होते हैं। 13 प्रकार के, 11 प्रकार की प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। ऐसे प्रकार की हमारी ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है। और मॉडल जो होते हैं वो 13 प्रकार के होते हैं। शेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, टू, यूज, टू, डू, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में अगले चैप्टर में लेंगे इसको। मेन वर्ब क्या चीज होती है? तो मेन वर्ब जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। वी कैन नॉट काउंट मेन वर्ब। हम मेन वर्ब को गिन नहीं सकते, अनलिमिटेड होती है। मेन वर्ब दो प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, वो हम अपनी अगले चैप्टर में जब लेंगे उसको डिटेल में तब उससे बात करेंगे। फाइनाइट वर्ब दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, जिरन, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल। ऐसे हमारा ये वर्ब का एक फ्लो चार्ट है। इस वर्ब के फ्लो चार्ट को आप देख करके आप वर्ब के टॉपिक को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अच्छी तरह से। वर्ब दो प्रकार की होती है, एक्सुलरी वर्ब, मेन वर्ब। अब एक्सुलरी वर्ब क्या चीज होती है? तो एक्सुलरी वर्ब जो होती है वो 24 होती है। टोटल उसकी संख्या जो होती है वो 24 प्रकार की होती है। एक्सुलरी वर्ब का क्या रोल होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सुलरी वर्ब इन ए सेंटेंस? तो इट इज यूज्ड टू हेल्प मेन वर्ब। ये मेन वर्ब को हेल्प करने के काम में आती है। मेरे हिसाब से इसको बॉडी गार्ड भी कहा जा सकता है कि मेन वर्ब का बॉडी गार्ड है। इट इज यूज्ड टू सपोर्ट मेन वर्ब। मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए इसको हम यूज में लेते हैं।
अब एक्सिलरी वर्ब होती 24 प्रकार की, कैसे होती है? तो हमने एक टेबल बना रखी है हेल्पिंग वर्ब को बताने के लिए। हेल्पिंग वर्ब होती कितने प्रकार की है, एक्सिलरी वर्ब होती कितने प्रकार की है, तो उसके अंदर दो पार्ट बता रखे हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है मॉडल्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो 11th होती है, इज, एम, आर, वॉज वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। ये 11 प्रकार की जो होती है वो हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो बी फॉर्म इज, एम, आर, वॉज वर को कहते हैं, डू फॉर्म को डू, डज और डिड को कहते हैं, और हैव फॉर्म को कहते हैं हैज, हैव और हैड। ये रियल फॉर्म उसकी ये होती है। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब के रूप में भी कभी कभी यूज की जाती है और कभी कभी इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। जब ये अकेली यूज होती है तो ये मेन वर्ब बन जाती है, जब ये डबल के रूप में यूज होती है तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मॉडल्स जो होते हैं वो 13 प्रकार के होते हैं। मॉडल्स जो होते हैं वो मूड को दिखाते हैं। अब वो 13 प्रकार के होते हैं। शेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म में होते हैं। मस्ट, नीड, डेयर और टू, इनका कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है, ये हमेशा प्रेजेंट में ही यूज होते हैं। और यूज टू जो होता है उसको कोई प्रेजेंट फॉर्म नहीं होता है। ऐसे 13 प्रकार के हमारे ये मॉडल्स होते हैं। तो 13 मॉडल्स, 11 प्रकार की हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों मिलाकर के 24 प्रकार के जो होते हैं वो हमारे एक्सिलरी वर्ब होते हैं। एक्सिलरी वर्ब का यूज ही मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए होता है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मॉडल। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? व्हेन इट इज यूज्ड ए सिंगल, जब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को सिंगल रूप में यूज किया जाता है तो इट बिकम्स मेन वर्ब, तो वो मेन वर्ब के रूप में यूज की जाती है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, आई हैव ए कार, आई एम ए इंग्लिश गुरु, ही डज इट। यहां पर ये सब सिंगल यूज हो रहा है, ये हमारी वर्ब जो है वो सिंगल में यूज आ रही है, अकेले यूज हो रही है, तो ये क्या बन गई, उसमें मेन वर्ब के रूप में लीड करती है। When it is used as double, जब ये डबल वर्ब के रूप में आती है तो ये वर्ब क्या बन जाती है, हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, इट बिकम्स हेल्पिंग वर्ब। ही इज राइटिंग, तो इज वर्ब, राइटिंग भी वर्ब है, ये डबल वर्ब जब यूज हो रही है तो यहाँ पर इज है वो क्या काम कर लेती है, वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपने आप को यूज होती है। यहाँ पर आई हैव सीन, हैव, डज, ये सभी डबल वर्ब के रूप में यूज हो रही है, तो यहाँ पर जो है वो अपने आप को हेल्पिंग वर्ब बना देती है। तो इस तरह से प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एज ए मेन वर्ब और एज ए हेल्पिंग वर्ब दोनों प्रकार से डबल रोल में अपना काम करती है। इसलिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डबल रोल कहा गया है, इट इज अ डबल रोल ऑफ ए वर्ब। दूसरा होता है मॉडल। मॉडल 13 प्रकार का होता है। मॉडल क्या काम करता है? तो मॉडल मूड को शो करता है, सब्जेक्ट का मूड कैसा है उसको दिखाने का काम मॉडल करता है। मॉडल को बेयर इन्फिनिटी के साथ में यूज किया जाता है। अब बेयर इन्फिनिटी क्या होता है? हमेशा मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो बेयर इन्फिनिटी कहा जाता है। इन्फिनिटी के बारे में हम आगे अपनी अगली क्लास में जब डिस्कस करेंगे तो आपको इन्फिनिटी क्लियर करेंगे हम कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटी कहा जाता है। लेकिन मॉडल के साथ में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसके साथ में 2 नहीं आता है, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेयर इन्फिनिटी कहा जाता है। यहाँ पे ही कैन हेल्प, तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो ही कैन हेल्प, आई मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, ये जो हमारी मस्ट, कैन, ये जो है वो हमारे मॉडल्स कहे जाते हैं, जो 13 प्रकार के होते हैं। ऐसा ही हमारा एक एक्सिलरी वर्ब का टॉपिक होता है। नमस्कार, धन्यवाद, आपने मेरे को इतना सुना। मैं चाहता हूँ कि इस ज्ञान गंगा को आगे प्रवाहित करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, लाइक करके और उसको आगे से आगे प्रमोट करें, ऐसा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। धन्यवाद।